जय हिंद मित्रों, देखते हैं हम आज एक स्पेशल टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने अब तक पढ़ा है IR, UV और उसमें पढ़ लिए हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी देख लिए। तो हम एक स्पेशल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे। आइए देखते हैं, इजी वे में समझेंगे इसको। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये होती क्या है? एक स्पेशल टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेशल टाइप की क्योंकि इसमें इंसिडेंट लाइट होती है ना, वो राइट एंगल पर इरेडिएट होती है, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है उसको राइट एंगल पर इरेडिएट कराते हैं। कुछ सब्सटेंस ले लेंगे, जैसे बेंजीन ले लेंगे या टॉलुइन ले लेंगे, किसी पर इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट को इरेडिएट कराते हैं। तो इससे कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी होती है और कुछ लाइट स्कैटर भी होती है। तो यही एक इसकी स्पेशलिटी है कि मतलब ये केवल और केवल एब्जॉर्प्शन की नहीं बात करती है, स्कैटरिंग की भी बात करती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि इट डील्स विथ it deals with not only absorption but also scattering of electromagnetic radiation। EMR लिख रहे हैं, आप लोग समझ। अब देखते हैं, इसके लिए प्रोफेसर CV रमन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1928 CV रमन स्टडी किए थे और उन्होंने बताया था कि ये जब हम किसी सब्सटेंस पर लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो वो कंप्लीटली उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ ना कुछ इमिट भी होता है और कुछ न कुछ स्कैटर भी होता है। तो हमने कई तरह के फिनोमिना भी फिजिक्स में ऑब्जर्व की पढ़ी भी है कि स्कैटरिंग भी हो रही है, कभी कभी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, सारी फिनोमिना को हम पढ़ चुके हैं 12th लेवल पर। अब पढ़ेंगे इसकी थ्योरी, इसकी कितनी थ्योरीज है। जो थ्योरी होती है, अब किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आप जैसे जनरल कुछ थ्योरीज होगी जो फिनोमिना एक्चुअली दिख गई, तो साइंस में तो छिपता नहीं, छिपाना नहीं होता है। इसलिए उन्होंने दो थ्योरी डेवलप की इसके लिए। पहली थ्योरी उन्होंने डेवलप की क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, और दूसरी थ्योरी उन्होंने डेवलप की क्लासिकल थ्योरी। दो थ्योरी उन्होंने बताया, क्वांटम थ्योरी क्या है और क्लासिकल थ्योरी क्या है। आज इन्हीं दोनों का बेसिक और डिटेल चर्चा, क्योंकि ये जो थ्योरीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर सारा का सारा कंक्लूजन इन दोनों थ्योरी से निकल आएगा कि स्टोक लाइंस, एंटी स्टोक लाइंस, रेले लाइंस कैसे बनती हैं। देखते हैं हम, तो शुरू करेंगे क्वांटम थ्योरी। पहले हम पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल पर हम मान लेंगे कि कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट को इंसिडेंट कर है ना, तो एक सब्सटेंस ले लीजिए और उस पर मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो फिर डेफिनेशन कहती है कि ये एक स्पेशल टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये डील करती है केवल और केवल एब्जॉर्प्शन पर ही नहीं, बल्कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन करती है। उसी को तो
कहते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तब तो इसके लिए हम दो थ्योरी को पढ़ रहे हैं। पहली थ्योरी क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी में है इजीली ये क्वांटम का मतलब ये कि क्वांटा मतलब फोटॉन, फोटॉन की एनर्जी h। हम मान लें कि कोई भी एनर्जी इंसिडेंट करवा रहे हैं और उसमें एक फोटॉन की एनर्जी हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि कोई मॉलिक्यूल होगा, उसकी कुछ न कुछ एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल की भी एनर्जी होगी और हम बाहर से कुछ एनर्जी दे रहे हैं। मॉलिक्यूल की एनर्जी मान लेते हैं कि इनिशियली मॉलिक्यूल की एनर्जी E है और हमने इंसिडेंट कराया एनर्जी h न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। हम इंसिडेंट के लिए आई नोटेशन दे रहे हैं, कुछ नहीं है कहीं कि आई नोटेशन दे रहे हैं बस समझने के लिए, ताकि ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ये नोटेशन है। तो इलास्टिक कोलिजन होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी और इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी का सम, जो अब कोलिजन होने के बाद मॉलिक्यूल की एनर्जी और फोटॉन जो कुछ स्कैटर होते हैं उनकी एनर्जी का सम बराबर हो जाए, तो उसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। और इनइलास्टिक कोलिजन में होता क्या है कि बिफोर कोलिजन कोलाइड तो होता है, अब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोलिजन तो पढ़ते हैं किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। स्पेक्ट्रोस्कोपी कहती है कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ मैटर, यही तो कहा जाता है, यही स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी है। तो पहले बिफोर कोलिजन ये एनर्जी रहेगी, टोटल सिस्टम की एनर्जी इतना मान लेंगे, ये एनर्जी मॉलिक्यूल की है बिफोर कोलिजन, और ये फोटॉन की एनर्जी इंसिडेंट फोटॉन की है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन होता क्या है कि मान लेंगे कि मॉलिक्यूल या तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई होगी या तो कम हो गई होगी। वो क्यों होगी उसकी चर्चा जब हम स्टोक, एंटी स्टोक और रेले लाइन को एक्सप्लेन करेंगे वहाँ समझ में आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल की या तो एनर्जी अधिक हुई या कम हुई, हम मान लेंगे कि पता नहीं, बट वो एनर्जी हम कह रहे हैं ईडस। हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन ईडस समान, अगर वो स्केटर जो फ्रीक्वेंसी हुई है उसकी एनर्जी जो फोटॉन स्कैटर हुआ तो फ्रीक्वेंसी न्यू एस, उसको हम न्यू एस कहेंगे, एच न्यू एस कर लीजिए बेहतर होगा नोटेशन के लिए। अब कहीं कहीं न्यू एस भी दिया रहेगा आपको, अब एस ही अच्छा है समझे। तो ये इक्वेशन हुआ, अब इससे निकाल लेंगे सनामी, आप देखिए इसको उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, लिखेंगे न्यू वाई माइनस न्यू एस इज इक्वल टू ई गैस माइनस ई डिवाइडेड बाई एच। इक्वेशन नंबर ठीक है, इक्वेशन हो गई। अब इसके लिए तीन केसेस अराइज होते हैं, तीन केस। पहला केस होगा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू वाली या तो स्कैटर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए या तो स्कैटर फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए या तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी स्कैटर फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए। बस तीन केस हो। तो क्वांटम थ्योरी के यही तीन केस गिव्स राइज द रमन स्पेक्ट्रा इन द मॉलिक्यूल। यही, और ये जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आया है हमें, इसे कहते हैं रमन शिफ्ट। इसका नाम है रमन शिफ्ट, इसे कहते हैं रमन शिफ्ट। इसको रमन शिफ्ट है। रमन शिफ्ट क्या होती है इजीली मतलब देखेंगे तो ये एक फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, या इसको सी न्यू बार कहते हैं। तो न्यू बार भी इससे रिलेटेड है इजीली। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली हमें कभी भी ग्राफ अगर प्लॉट करना होता है तो इंटेंसिटी वर्सेस वेव नंबर के टर्म में करते हैं न्यू बार। जो न्यू बार होता है रमन के लिए जनरली
रमन में ये कंडीशन होती है कि वाइब्रेशनल भी होता है, रोटेशनल भी होता है, और रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों होते हैं। असली यही हो जाती है बात। इसमें ऐसे लगेगा कि हम यार न्यू रखे हैं, न्यू बार में क्यों लिख रहे हैं, तो इसकी रेंज होती है, वाइब्रेशनल के लिए इसकी रेंज होती है। नोट कर लीजिएगा, बहुत स्पेशल पॉइंट है। वाइब्रेशनल के लिए, वाइब्रेशनल के लिए इसकी रेंज जो होती है ना 100 to 400 सेंटीमीटर यूनिवर्स होती है। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोटेशनल की बात करेंगे, रोटेशनल के लिए रेंज बात करें, इससे लेस होगी इससे 100 से 400 के बीच में आना चाहिए, उससे कम होगी कुछ न कुछ। तो ये पॉइंट नोटेबल है। क्यों ये कम होता है, इसका वजह होता है जब हम ट्रांजिशन देखते हैं, ट्रांजिशन के दौरान जो लेवल्स होते हैं, इन लेवल्स में है क्या, इसमें वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, बहुत लेवल होंगे ऊपर तक, ये वाइब्रेशनल लेवल होते हैं। ठीक, इस इन वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में रोटेशनल लेवल, यानी कि इसमें देखिए कितना एनर्जी गेट कम हो रहा है। ये जो एनर्जी गेट कम हो रहा है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए एनर्जी जो होती है, एनर्जी जो प्रोपोर्शनल होती है न्यू के, न्यू जो प्रोपोर्शनल होता है न्यू बार के, न्यू बार दैट इज वेव नंबर, इसीलिए कम या ज़्यादा वेव नंबर का इफेक्ट शो होता है यहाँ पे। लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ Raman shift we observe 3 cases. On the basis of Raman shift we observe 3 cases. Case 1 हेडिंग बनाएंगे, केस 1, केस 1। केस फर्स्ट कहेंगे कि न्यू आई जो है, न्यू आई जो इक्वल टू न्यू बेस है, तब क्या हो जाए, इस इक्वेशन में रखिए, ये वैल्यू 0 मतलब इंप्लाई करेगा क्या, ई डैश इज इक्वल टू ई, एनर्जी इंसिडेंट फोटॉन से पहले मॉलिक्यूल की एनर्जी और इंसिडेंट फोटॉन के बाद मॉलिक्यूल की एनर्जी दोनों सेम हो गई। यानी कि ये क्या कह रहा है, ये ही गिव्स राइज द, लिख सकते हैं दैट और दिस गिव्स राइज द रेले स्कैटरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेले स्कैटरिंग, इसको हम ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे क्यों होता है। केस सेकेंड, न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस, यानी कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी स्कैटरिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, तब क्या होगा। और केस थर्ड देखेंगे, यदि न्यू आई जो लेस देन न्यू एस हो तब क्या होगा, यानी कि न्यू आई जब लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन न्यू एस हो जाएगा, तो देखिए ये वैल्यू होगी, चीज को यहाँ से रख करके कैलकुलेट करेंगे, यानी ई डैश ज्यादा हो जाएगा यहाँ से, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट ई डैश is greater than E, and this implies that E dash is less than E. अब इन दोनों को देखेंगे, इन्हीं को कहते हैं रमन स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग। क्यों आते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ना, कभी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से अधिक है, कभी कम है, इसको ग्राफ के थ्रू हम देखते हैं। तब है मान लीजिए कि वाइब्रेशनल लेवल्स है, ये कुछ वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, यानी कि V की वैल्यू, V वाइब्रेशनल लेवल 0, यानी ग्राउंड लिस्ट, V इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू 2, V इज इक्वल टू 3, V इज इक्वल टू 2, V इज इक्वल टू, ये वाइब्रेशनल लेवल है। अब अगर मान लीजिए उस
उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवाया, वो एब्जॉर्ब किया फ्रीक्वेंसी, तो वो कुछ स्कैटर किया है, कुछ एब्जॉर्ब किया है, स्कैटरिंग हुई है 90 डिग्री पर, यानी कि राइट एंगल पर, तो रमन इफेक्ट हो गया। पहली कंडीशन क्या है, योर मॉलिक्यूल कंप्लीटली एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ग्राउंड स्टेट से गया अपर अनस्टेबल वाइब्रेशनल लेवल में, और फिर वहीं से मॉलिक्यूल आया, सेम एनर्जी को इमिट भी कर दिया या स्कैटर भी कर दिया, यानी कि यहाँ क्या हुआ, न्यू आई और न्यू एस एक दूसरे के बराबर हो गए, यानी कि क्या कर दिया, यहाँ हो गया हमारा रेले और रेले स्कैटरिंग हुई है, या रेले लाइंस मिलेंगे। यहाँ रेले लाइंस के आइदर बोथ साइड, यानी दोनों साइड मिलती है हमको, एक तरफ स्टोक मिलती है, एक तरफ एंटी स्टोक मिलती है। तो जब हम ग्राउंड लेवल से इसको कुछ एनर्जी दिए, मॉलिक्यूल प्रमोट होकर के गया और स्टेबल वाइब्रेशनल लेवल, फिर वहां से मॉलिक्यूल एनर्जी इमिट करते हुए मान लीजिए इसमें आया, इसमें हम मान लेंगे इस वाइब्रेशनल लेवल में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू आई न्यू एस से ज्यादा है, यानी कि न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस, और ये क्या कहती है, स्टोक लाइन होगी, इसके कोरेस्पॉन्डिंग स्टोक लाइन्स होगी। यदि आपने कुछ यूं पहले प्रमोट हो गया, मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कर रहा होगा, उसकी कुछ एनर्जी बढ़ी होगी और वो फर्स्ट लेवल, और जब उस समय हमने इरेडिएट कराया तो मॉलिक्यूल यहाँ से गया वाइब्रेशनल लेवल और फिर आया ग्राउंड स्टेट, यानी कि इसकी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी वो लोअर देन स्कैटरिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये क्या किया, एंटी स्टोक लाइंस, एंटी स्टोक लाइंस हमको मिली। इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करके देख लेते हैं। इसकी कह रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी थोड़ी इसके रिलेटिव इसकी इंटेंसिटी कम है, इसके रिलेटिव इसकी इंटेंसिटी कम है, क्रम में नहीं है। तो इसको अगर प्लॉट करेंगे तो कैसे, स्टोक लाइन, एंटी स्टोक लाइन, इसको कहते हैं रेले लाइन। इसके लिए न्यू आई जो होती है न्यू एस के बराबर होती है, इसके लिए न्यू आई जो लेस देन न्यू एस से होती है, इसके लिए न्यू आई होती है ग्रेटर देन न्यू एस की। ये आपका क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम देखेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी।